बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। मेरी आदत थी कि मैं जब भी किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर कहीं लटका देती और फिर काम करना शुरू कर देती। पिछले हफ्ते मैंने एक नया घर पकड़ा था। उस घर में कुल 4 लोग थे, खाला खालू और उनके 2 बेटे। आंटी देर से बुलाती थी और ज्यादा काम भी नहीं होता था, इसलिए दूसरे घरों का काम खत्म करके मैं सबसे आखिर में उनके घर जाती थी। कुछ देर उनके साथ बातें करने से थकन भी दूर हो जाती थी। हर रोज की तरह आज भी मैं बड़े ध्यान से फर्श साफ कर रही थी और पास बैठी आंटी से बातें कर रही थी। अचानक आंटी ने पूछा, सुधा, क्या तुम हर जगह ऐसे ही काम करती हो बगैर दुपट्टे के? मैंने जल्दी से जवाब दिया, जी आंटी, मुझसे दुपट्टा लेने से बिल्कुल काम नहीं होता। आंटी चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, देखो, बुरा मत मानना, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। जरा अपने कुर्ते की गर्दन देखो। मेरी गर्दन पर नजर पड़ते ही मैं खुद ही हंसने लगी। कुर्ते की गर्दन बड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा और शामियां भी नजर आ रही थी। आंटी ने प्यार भरे लहजे में कहा, देखो, मैं औरत हूँ, फिर भी बार बार मेरी नजरें तुम्हारी इसी जगह जा रही हैं। अब सोचो, भूले से भी अगर आते जाते मर्दों की नजर इस जगह पड़ जाए तो तुम कहोगी कि इस घर के मर्द बहुत बुरे हैं। लेकिन अगर कोई चीज सामने नजर आ जाए तो आंख नहीं फेर सकती। ये कहने के बाद उन्होंने मुझे अपनी साड़ी के पहलू से ढांप लिया और मुझे बताया कि मुझे अपने आप को सही तरीके से कैसे ढांपना चाहिए। उनके समझाने का अंदाज ऐसा था कि मुझे लगा जैसे मेरी माँ बोल रही हो, मेरी वालिदा जो बचपन में मुझे इस तरह सिखाती थी, लेकिन बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 8-9 साल की थी। आंटी की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया और न ही मुझे कुछ सिखाया। शायद इसीलिए मैंने कभी इस बारे में नोटिस नहीं किया। उसके बाद मैंने फौरन अपना दुपट्टा ठीक से कस लिया और आगे से अपनी कमर में बांध लिया। जिस प्यार से आंटी ने मुझे समझाया उसने मेरे दिल को छू लिया था। उनके अल्फाज ने मुझे सिखाया कि ये सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना ख्याल खुद रखें।